भटकना होगा। आप अपने आंसू और अपने लोगों के आंसू, अपने जो भी लोग आप तक पहुंचेंगे, उनके आप आंसू पहुंच पाएंगे। 4 अकाउंटेबिलिटी के तहत हम सरकार को विवश कर पाएंगे हमारी बात सुनने के लिए। नहीं तो ये सरकारें आर्टिकल 356 संविधान के तहत ये नष्ट हो जाएंगी। ये इनको जो है विलीनकृत कर दिया जाएगा, इनको रद्द कर दिया जाएगा, इनको जो है डिजॉल्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो सर जी, मैं पूर्ण रूप से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। और मैंने थोड़ी देर आपने सुनना, मैंने देवेंद्र बलारा जी की भी 2-3 मीटिंग अटेंड करी है ना, देखो, फरीदाबाद वगैरह। देवेंद्र बलारा जी को यदि वो हमारे साथ मिलके काम करते हैं तो हमें लोगों का पोटेंशियल सबसे पहले नापना है, और पोटेंशियल नाप के उसका पाथवे बनाना है। फिर उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटना है, और उस माइलस्टोन के अनुरूप शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग की जाएगी। और एक माइलस्टोन के बाद आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। जब आप उसमें रमा हो जाएंगे तो फिर वापस आपको फिर से शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग माइलस्टोन 2 की दी जाएगी। ऐसे आपका धीरे धीरे आपका पोटेंशियल रियलाइज हो जाएगा। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के लिए काम करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम आएगा, धन आएगा। तो यदि इस दौरान आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका ही एक शैडो अकाउंट, कलवृक्ष अकाउंट से आपको बिना मांगे पैसे मिलेंगे। जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा। बताइए कितना आसान है ये। इसके तहत ना तो आपको रोजगार के लिए कोई एग्जामिनेशन देना होगा, ना ही शिक्षा के लिए कोई एग्जामिनेशन देना होगा। इसके साथ ही साथ आपको भोजन का, स्वास्थ्य का और समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो अपने कमरे में बैठकर लाट साहब बनी हुई है और आपके काम नहीं करती है और घूस खाती है, इन लोगों को तनख्वाहें जो है फिर घूस खाने के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि काम करने के लिए मिलेगी। ये आपके घर जाके आपका काम करेंगे, तब इन्हें जो है रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम इनके वेतन से भी दुगना होगा। तो लेकिन काम करने का मिलेगा। ऐसे ही पुलिस व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा। आप बटन दबाएंगे तो आपके घर पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना,